चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का शीतल पिलो हिंदी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस तरीके की डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो ये देखिए ये बहुत सुंदर डिज़ाइन है। तो चलिए आज हम ये सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें ये स्केल चाहिए, उसके बाद ये मशीन का टेप, एक कैंची, ये कटर हमें कपड़ा कट करने के लिए, ये कटर हमें पेंसिल के नॉक के लिए, पैटर्न, ये धागा और ये सुई, ये पेंसिल और ये कपड़ा। तो इस तरह से सामान लगेगा हमें। तो चलिए सबसे पहले हम पैटर्न की जानकारी लेते हैं। 25 इंच का हमें कपड़ा लेना है, उसके अंदर हाफ इंच इस तरीके से हमें साइड छोड़ देनी है। उसके बाद तो ये देखिए इस तरह से हाफ इंच पे हमने लाइनिंग खींच दी है। तो इस तरह से उसके बाद हमें क्या करना है, हर एक लाइन हमारी एक एक इंच इस हिसाब से हमें लगाते हुए जाना है और ऐसी हमारी 24 लाइन आ जाएगी एक एक इंच की। तो चलिए इसी तरीके से हमें स्केल नहीं है तो आप हमारे चैनल पे जाके स्केल का जो वीडियो है वो देख सकते हैं अगर आपको लेनी है स्केल तो। चलिए अब हम दूसरी साइड पे नाप लगा देते हैं। तो ये देखिए हाफ इंच इधर हमने छोड़ दिया है। हमें इसके आगे हर एक लाइन जो है हमारी वो एक एक इंच इसी तरीके से बनाते हुए जाना है। तो देखिए मैं लगा लेती हूँ सब कुछ इसी तरीके से लाइनिंग। तो चलिए इसी तरीके से लाइनिंग बनाते हुए जाएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं इसी तरीके के वीडियो लाती रहती हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो देख सकते हैं आप हमारे सभी वीडियो को। ये जो पैटर्न है उसको लगा देना है। देखिए बिल्कुल कोने वाला जो है हमारा उसके अंदर हम लगा रहे हैं इस तरीके से बॉक्स। और दोनों बॉक्स के अंदर हमने क्या किया है, देखिए इस तरह से ये हमारा गलत हो गया है, इस वजह से मैंने इधर उसको मोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, दोनों के बीच में हमें 2 इंच का जो है वो छोड़ देना है। देखिए इस तरह से 2 इंच के बॉक्स 2 छोड़ने हैं हमें। देखिए इस तरह से 2 बॉक्स छोड़ देने हैं, 1 2 इस तरह से छोड़ देना है। और उसके बाद इस तरह से हमने बॉक्स बना दिया। तो अब हमें फिर से ऐसा ही करते हुए जाना है। 2 जो बॉक्स है हमारे वो छोड़ना है इस तरीके से और उसके बाद में हमें इस तरह से पैटर्न लगाते हुए जाना है। तो देखिए बिल्कुल उसी तरीके से इस तरीके से 2 इंच इस तरह से हमें स्क्वायर बनाते हुए जाना है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से इस पैटर्न को उतार लीजिए और कपड़े पे भी बहुत अच्छी तरीके से डाल के ले लीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये पूरा पैटर्न जो है इस कपड़े पे पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए अभी डिज़ाइन बनाते हैं। ये देखिए ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इस तरीके से सिलाई लगा देनी है बिल्कुल कोने में बॉक्स के। तो ये फर्स्ट पॉइंट और अब हमारा ये दूसरा वाला पॉइंट है। इनका धागा जो है वो लिया है डबल करके हमने। तो आप मैचिंग का ले लीजिए। तो ये तीसरा और ये चौथा वाला पॉइंट है हमारा। अब हमें क्या करना है, फिर से फर्स्ट पॉइंट पे आ जाना है। तो देखिए इस तरीके से हमने फिर से पहले वाले पॉइंट पे आ जाना है। देखिए इस पैटर्न में आपको दिखा दिया है मैंने। ये देखिए बिल्कुल उसी तरीके से हमने सिलाई लगा दिया है इस तरह से। ये देखिए तो अब हमें क्या करना है, ये जो धागा है इसको पकड़ के रखना है और अंगूठा है उसे बीच में दबा के रखना है और जो धागा है उसको खींचना है और इस तरह से हमारे जो पंखुड़ियाँ हैं वो बिल्कुल आ जाएगी और इधर हमारा फ्लावर तैयार हो जाएगा। तो इस फ्लावर को हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट हमने सिलाई थे 4 तो वो बिल्कुल पास आ जाएंगे और इस तरीके से फ्लावर तैयार हो जाता है। तो हमें इधर अच्छे से पैक करना है और टाइट करके इस धागे को कट कर देना है। तो चलिए इसी तरीके से दूसरा आपको बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए ये दूसरा वाला फ्लावर है हमारा। ओ ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट
और ये 5वां। और अब हमें इसमें अंगूठा बीच में रख के इस तरीके से बीच में दबा के इस तरीके से फ्लावर बनाने हैं। देखिए फ्लावर बनाते हुए जाना है हमें और इस तरीके से पैक करना है अच्छे से टाइट। तो ये तो 2 हमारे फ्लावर हो चुके हैं। तो चलिए अब हम ये तीसरा वाला फ्लावर बनाते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा वाला पॉइंट है और ये चौथा वाला है। ये फिर से हमें फर्स्ट पॉइंट पे आ जाना है और अब हमें इस तरीके से धागे को खींचना है। उसके बाद हमें इसी तरीके से धागे को अच्छे से टाइट करते हुए इधर पैक कर देना है पूरा अच्छे से। इधर हमने अच्छे से टाइट पैक कर दिया है। तो ये 3 फ्लावर हमारे हो चुके हैं। अब ये चौथा वाला, ये देखिए इसमें हमारा दूसरा, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट और ये फर्स्ट पॉइंट। अब हमने इसको भी उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से बना दिया है। देखिए अच्छे से बनाना है इसको भी। तो इस तरीके से पैक करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने 4 फ्लावर बना दिए हैं। उसके बाद इतने मैंने फ्लावर बना के ले लिए हैं। आपको पूरे कपड़े पे इसी तरीके से फ्लावर बना के ले लेना है। पूरे कपड़े पे फ्लावर बना के ले लीजिए और उसके बाद वाला मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ज़्यादा मैंने इसमें टाइम नहीं वेस्ट किया है आपका, बहुत इजीली और बहुत सिंपल तरीके से आपको सिखाना चाहती हूँ और फटाफट से आपको समझ में आ जाए, इस वजह से मैंने इस तरीके से आपको वीडियो बना दिया है फास्टली। तो देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो फ्लावर्स है इनको इस तरीके से मोड़ लेना है। देखिए अंदर वाली साइड पे मैंने 2 पंखुड़ियों को मोड़ दिया और इसको अब हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। पकड़ के दोनों को बिल्कुल ये जो पंखुड़ियाँ है उनके ऊपर से हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। तो देखिए इस तरीके से, तो इसी तरीके से हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। तो अब हमें नीचे वाली जो ये देखिए 2 पंखुड़ियाँ हैं इनको भी इसी तरीके से डायरेक्टली इसी तरीके से सिलाई करते हुए जाना है। इनको अच्छे से पकड़िए आमने सामने और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका पंखुड़ियों का, उनको इस तरीके से आप जोड़ दीजिए और इस तरीके से आप उनको पैक कर दीजिए ऊपर से। तो इस तरीके से इधर हमें धागे को अभी पूरा अच्छे से टाइटली पैक करना है, उसके बाद कट कर देना है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये एक फ्लावर जो था हमारा उसको इस डायरेक्शन में हमें सिलाई लगा देनी है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो फ्लावर है इसको इस तरह से हमें इस डायरेक्शन में अब सिलाई लगा देनी है। तो देखिए बीच में इधर उल्टी साइड पे हम इसको फ्लावर को सिलाई लगा रहे हैं। तो इस जो डिज़ाइन है इसको आप ध्यान से देखिए ताकि आपके समझ में आ जाए कौन सा फ्लावर किस बाजू में आपको मोड़ना है और किस बाजू में आपको उसकी पंखुड़ियों को मिला के जोड़ देना है। वो बिल्कुल ध्यान से देखिए और बिल्कुल इसी तरीके से अटैच करते हुए जाइए ताकि आपकी डिज़ाइन भी बिल्कुल ऐसी ही आ जाए जैसे मैंने बनाई है। तो देखिए इसी तरीके से अच्छे से टाइटली पैक कर दीजिए और सिलाई भी अच्छे से लगा दीजिए। मैंने इधर फटाफटली सिलाई लगा के आपको दिखा दिया है। तो अच्छे से सिलाई लगा के आप इसको अच्छे से पैक कर दीजिए और अच्छे से टाइट करना मत भूलिए। तो देखिए इस तरीके से पंखुड़ियों को पकड़ना है। अब ये हमारी इधर इस बाजू में ये दूसरी वाली है, उस बाजू में हमने 2 सिलाई कर दिए हैं और अब हमने इस तरह से ये देखिए बनानी है और ये दोनों को हमें इस तरफ अंदर की तरफ मोड़ देना है इस तरह से, और ताकि जो हमारा बॉक्स है बीच में आ जाए, इसलिए हम सभी जो बाजू के फ्लावर्स है उनको एक इकट्ठा एक जगह पे हम उसके मुंह कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से कि ये देखिए 3 जो हमारे फ्लावर थे उनको हमने ये देखिए बिल्कुल उनके सामने वाले मुंह हमारे उस बाजू में आ चुके हैं, जो हमारा बचा फ्लावर है उस बाजू में। तो अब हमें ये जो फ्लावर है इसको भी इसका भी मुंह इस तरफ ले के आना है और आप देख सकते हैं ऐसा करने के बाद हमारा जो हाथ के नीचे देखिए तो ये बिल्कुल स्क्वायर तैयार हो जाता है इस तरीके से। तो आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से स्क्वायर बनाते हुए जाना है
और राउंड शेप आते जाएंगे। तो देखिए मैं दिखा देती हूँ, राउंड शेप जब आएगा हमारा तो दिखा देती हूँ मैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने फ्लावर, ये जो 4 फ्लावर थे उनको सिलाई लगा दिया है और देखिए बीच में हमारा इस तरीके से स्क्वायर आ चुका है। तो अब हमें इधर राउंड शेप आ जाता है, देखिए इधर राउंड शेप इस तरह से सिलाएंगे तो इधर राउंड शेप आ जाएगा। तो देखिए अब हम इस तरफ से इस बाजू में सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से एक इस बाजू में और एक दूसरी बाजू में, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आपको जो आपकी फूल है फ्लावर्स है उनको सिलाई करते हुए जाना है। आप एक एक लाइन पकड़ेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से बनाने को आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए जो हमारी नीचे वाली लाइन है उसे देख सकते हैं आप कि ये देखिए पहले मैंने इस तरफ इस डायरेक्शन में सिलाई दिया, फिर अपोजिट डायरेक्शन में, फिर उसी डायरेक्शन में, फिर अपोजिट डायरेक्शन, ऐसा ही करते हुए आपको जाना है। लेकिन दूसरी जो आपकी लाइन है उसको आपको ध्यान से देखना होगा, अपोजिट डायरेक्शन में पहले ले लेना होगा, उसके नीचे वाले से ऊपर वाला अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, उसके बाद आप उसी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए फिर से दिखा देती हूँ मैं इस तरीके से आपको। ये देखिए आगे बढ़ते हैं अभी। इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है, जो हमारा राउंड शेप है वो आपको दिखा रही हूँ मैं। और ये आप एक डायरेक्शन पकड़ लीजिए कि आपको स्क्वायर तो स्क्वायर को ध्यान में रखते हुए बनाइए, नहीं तो राउंड को आप ध्यान में रखते हुए बनाए दीजिए। तो ये दोनों में से कौन सा भी करेंगे तो बिल्कुल वैसी ही डिज़ाइन आ जाएगी। तो ऐसा कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से इस डायरेक्शन में हमने सिलाई लगा दिया है, तो इस डायरेक्शन में हमने सिलाई लगा दी है। तो हमारे स्क्वायर भी बनते जाएंगे और जो राउंड शेप है हमारा वो राउंड भी हमारे बनते हुए जाएंगे, एक स्क्वायर और एक राउंड, इस तरीके से हमारी डिज़ाइन बनते हुए जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमारा राउंड शेप आ चुका है, इधर राउंड बन चुका है। तो ये देखिए अब हमारा इधर राउंड बनेगा, इधर राउंड बनेगा और उसके जो बाजू में देख सकते हैं उधर हमारा स्क्वायर बन जाएगा बीच में। ये देखिए अब हमें इस तरफ सिलाई लगा देनी है, देखिए इस तरीके से। तो 1-2 आप सिलेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए ध्यान से इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ऐसे पकड़ना है आपको पंखुड़ियों को और इस तरह से ऊपर से अच्छे से सिलाई लगा दीजिए, ताकि हमारी जो पीछे वाली साइड की डिज़ाइन है वो भी बहुत सुंदर आ जाए। इस वजह से अच्छी सिलाई लगा दीजिए और अच्छे से टाइट पैक कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से स्क्वायर बनते जाता रहा है हमारा। तो अब हमें ये देखिए इस तरह से है फ्लावर, हमें इसी तरीके से सिलाई लगा देना है इसको, तो हमारा सामने स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से हमारी डिज़ाइन बन जाती है। तो ये बहुत सुंदर लगती है ना। तो ये देखिए सब कुछ पूरा हो जाने के बाद इस तरीके से हमारे ये जो राउंड शेप है वो बन जाते हैं और जो स्क्वायर है बीच में वो भी बिल्कुल इसी तरीके से बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप कि ये मैं अभी हमने सिलाई लगा दी और जो हमने पहले ही बना के रखी है वो एक है, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं हमने डाला, कॉटन नहीं, कुछ नहीं, फिर भी ये उभर के दिखेंगे। तो इस तरीके से हमारे स्क्वायर बन जाते हैं, बिल्कुल प्यारे प्यारे दिखते हैं। और आप इसमें अपनी पसंद का कलर भी यूज़ कर सकते हैं कपड़े में।
तो देखिए इस तरीके से हमने ये इस तरह से सब कुछ पिलो तैयार कर दी। तो सब पिलो तैयार हो जाने के बाद इस तरीके से हमारी पिलो दिखाई देती है और थोड़ा बड़ा साइज़ भी इसमें बना दिया है। तो उसके बाद हमें पीछे से साइड पे कपड़ा जोड़ के लेना है और उसके अंदर अब हमें पिलो लगा देनी है। तो चलिए इसके अंदर मैं पिलो डाल के ले लेती हूँ। तब तक आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं इसी तरीके के बहुत अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। और बेल आइकन दबाने से हमारे जब भी वीडियो अपलोड होंगे यूट्यूब पे तो सबसे पहले आपके फ़ोन की घंटी बज जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो आ चुका है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको इसके बारे में कुछ कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में।